तो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि क्या होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल पे, ग्राउंड से किसी भी एंगल पे फेंकते हैं तो वो भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये क्या किसी भी एंगल पे फेंक रही है तो इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग है और उसके ऊपर से फायर करेंगे तो ऐसे जाएगी बुलेट और फिर वो नीचे की तरफ भी आती है, ठीक। तो इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फायर किया था हमने तो ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने उस बुलेट को किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से इधर फायर किया है तो क्या होगी, वो इधर तो उसकी वेलोसिटी यही रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होता जाएगा। यानी कि एक्स अलोंग के एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है, तो हम लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आता रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहिए u प्लस ए टी होगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है इधर g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी तरफ हमारी u प्लस जी टी। तो हम अगर इसके लिए फाइनल वेलोसिटी अगर y एक्सिस के लिए निकालना चाहें, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी हमारी y एक्सिस के लोग u प्लस जी टी। एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अलग से, इधर क्या होगा हमारे लिए g, x एक्सिस के लोग 0 और y एक्सिस के लोग g, यानी कि g ही रहेगा, एक्सेलरेशन हमारा प्लस g लगता रहेगा, नीचे की तरफ उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती आ जाएगी, वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती आएगी उसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लिए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा उसको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। यहाँ पर हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो पहले मैक्सिमम टाइम के लिए निकालेंगे, तो y के अलोंग अगर हम उसकी का डिस्टेंस निकालना चाहें, यानी कि वो क्या होगा टोटल हमारे लिए, ये टोटल हाइट ही तो होगी, ठीक है। ये हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिस्टेंस के लिए क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। वैल्यू पुट करेंगे, y के अलोंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, y के अलोंग तो कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी क्योंकि हमने तो x के अलोंग छोड़ा था, तो y के अलोंग क्या थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u और t की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, 0 1/2। एक्सेलरेशन की बात करें तो y के अलोंग क्या है, उसका एक्सेलरेशन देखिए लिखा हमने क्या होगा, g और t स्क्वायर। अगर t की वैल्यू हम यहाँ पर निकालना चाहें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा h बाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h बाई जी, ये हमारे वैल्यू आ जाएगी टाइम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की, रेंज निकाल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालना हमें x के अलोंग, और x के अलोंग हमें बताया कि एक्सेलरेशन क्या है 0, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आर निकालेंगे। x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट ही रहती है, u ही रहेगी, ठीक है, और टाइम क्या है उसका 2h बाई जी, और इधर क्या एक्सेलरेशन उसमें कोई नहीं होगा तो 0 रहेगा, ये टर्म हमारी 0 रहेगी, तो हमारे ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी इससे। तो इससे हम मैक्सिमम टाइम भी निकाल सकते हैं उसका, इस पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, और हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, अगर हमने किसी भी एंगल पे, यानी कि ये कोई भी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, एंगल थीटा पे, यानी कि कोई भी फुटबॉल मान लीजिए उसको किक कर दिया तो क्या ऐसे ऊपर की तरफ किक करेंगे तो क्या जाएगा, वो ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे होती हुई आएगी, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम ग्राउंड से उसकी हाइट होगी, ये इसको कर सकते हैं,
और इधर देखेंगे हम ये जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, u से b से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट कर दें तो क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा थीटा के अलोंग u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा u sin थीटा। इधर मैक्सिमम हाइट है और इधर क्या निकाल सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज भी निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये टोटल, ठीक है। अब हमें पहले ये जानना है कि ऊपर की तरफ जब भी ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या होगा, यानी कि y कंपोनेंट है ये, ठीक है, ये x कंपोनेंट है या x एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस के अलोंग देखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और x एक्सिस के अलोंग देखेंगे। तो y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमने जब भी प्रोजेक्ट किया था, यानी कि उसको किक वगैरह लगाई या कैसे भी फेंका है, तो क्या हुआ, वो दो यहाँ पर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई के एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये हम शो कर रहे हैं इसको। तो एक्स के अलोंग तो यू कोस थीटा इनिशियल वेलोसिटी और वाई के अलोंग उसकी यू साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग निकालेंगे तो क्या उसकी यू कोस थीटा, और y के अलोंग देखें तो क्या है u sin थीटा। अब एक्सेलरेशन देखेंगे हम, क्योंकि इस तरफ जब भी ऑब्जेक्ट जाएगा इस तरफ तो एक्सेलरेशन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगता है, यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे या ऊपर से गिराएंगे तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। तो इस कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं करता है। तो इधर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम अगर y के अलोंग देखें तो ऊपर की तरफ की बात करें y के अलोंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा -g, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो वो कम होती आ जाएगी ये, ठीक है। तो इन चीजों का ही यूज करना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी इधर की, तो v y के अलोंग निकालेंगे, अलोंग y एक्सिस फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम यहाँ y के अलोंग। तो क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v के अलोंग तो क्या हो जाएगी, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक बार लास्ट में जाकर वो रुक जाएगा, फिर नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, इधर क्या हो जाएगी वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वी वाई के अलोंग क्या हो जाएगी उसकी फाइनल 0। और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है y के अलोंग उसकी, हम वहां भी यूज कर चुके हैं, u sin थीटा, sin थीटा। और एक्सीलरेशन क्या लगेगा y के अलोंग में, -g, तो -g और t पुट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहां से t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो t क्या आ जाएगा हमारा u sin थीटा बाई g, ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम, ये तो टाइम था हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, कि उसको ऊपर जाने तक, यानी वेलोसिटी जब तक उसकी 0 नहीं होगी तब तक के लिए टाइम। और अगर यहां तक के लिए टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि उसको टाइम लगेगा यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, टाइम असेंडिंग, ऊपर जाने के लिए टाइम, और फिर नीचे की तरफ आएगा, उसको बोलेंगे हम टाइम डिसेंडिंग। तो टाइम असेंडिंग और टाइम जो है डिसेंडिंग वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर टी से नोट करें तो क्या हो जाएगा, ये टोटल टाइम अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम 2t, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट टाइम के लिए नोट कर दिया है। तो कंप्लीट टाइम के लिए अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2t आ गया, और स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टोटल टाइम बाई 2। समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, तो यहाँ पर इसकी इधर की वेलोसिटी निकाल रहे थे हम, तो फाइनल तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, t बाई 2 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर यानी कि इधर इसकी वैल्यू डाल सकते हैं हम, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, t बाई 2, तो इधर हम लिख सकते हैं टाइम
टोटल टाइम क्या हो जाएगा, उधर डबल हो जाएगा हमारा। ठीक, अगर हम कैपिटल टी यहाँ से निकालेंगे, कैपिटल टी क्या है, 2 इंटू टाइम, यानी कि इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये आ गया टोटल टाइम कब के लिए, यहां से प्रोजेक्ट किया था तब जब तक वो ग्राउंड पे टच नहीं हुआ, ये टोटल टाइम कैपिटल टी है। और जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो गई थी, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं करी थी, तब तक उसका टाइम क्या है, u साइन थीटा बाई जी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम ये मैक्सिमम हाइट निकालें, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट निकालें, क्या है, एक डिस्टेंस ही है, तो मैक्सिमम हाइट निकालें अगर हम यहाँ पर, तो क्या होगा, हाइट निकाल रहे हैं तो क्या है, एक y के लॉन्ग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे सभी। u क्या है, इसके लॉन्ग u साइन थीटा, y के लॉन्ग u साइन थीटा, और t की वैल्यू क्या है, स्मॉल t की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। एक्सीलरेशन क्या लगेगा साइन कंपोनेंट के लॉन्ग माइनस जी, तो 1/2 जी, और t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे हम, क्या है, स्क्वायर में है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, एक से एक जी कैंसिल हो जाएगा, इधर करेंगे s हमारा क्या हो जाएगा, u, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे u साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी, और अंदर क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे हमारा क्या आ जाएगा 2g, इधर क्या आ जाएगा हमारा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या आ गया उसके लिए, मैक्सिमम हाइट। तो हम टाइम निकाल चुके हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल चुके हैं। अगर बात करें रेंज की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर गया। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके अलोंग जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता, इधर एक्सीलरेशन कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो अगर हम ये रेंज निकालेंगे तो सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर इसकी, इधर क्या है वेलोसिटी u cos थीटा, और इनटू टाइम क्या है, ये कंप्लीट टाइम के लिए है, क्योंकि इधर से इधर के लिए हम कंप्लीट टाइम निकालेंगे, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा बाई जी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा u इंटू यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। अब हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा और बाई जी। तो ये था हमारा मैक्सिमम रेंज के लिए। तो इस तरीके से हम इसके लिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, यानी कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 90 डिग्री पे। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब भी हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी होगी, यानी कि मैक्सिमम रेंज में किसी चीज को प्रोजेक्ट कराना होगा, फेंकना होगा, तो कितने डिग्री पे फेंकना चाहिए 45 डिग्री पे। नेक्स्ट हमारा एंगल, एक से ज्यादा एंगल्स पे अगर प्रोजेक्टाइल कराते हैं तो क्या कभी कभी सेम रेंज भी आ सकती है हमारी। तो मान लीजिए हमने कभी किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कराया तो यहाँ गिर गया, ठीक है, और कभी फिर फेंका दूसरे एंगल पे तो यहाँ गिर गया। इस तरीके से हमारे अलग अलग एंगल्स पे भी सेम जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकती है बॉडी। तो इसके लिए भी हम देखेंगे, मान लीजिए हमने पहले प्रोजेक्ट कराया था थीटा डिग्री पे, और ये क्या हमारा टोटल 90। अब कराएंगे हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे कल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पे अगर हम प्रोजेक्ट कराते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एंगल्स की बात करें, अगर थीटा पे करा रहे हैं तो क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा पे करा रहे हैं
तो क्या होगा। तो इधर हमने देखा था सेम रेंज के लिए निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हमें थीटा की जगह क्या पुट करना, 90 माइनस थीटा, तो आर क्या हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, आर हमारा इधर से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा ही होगा, साइन 2 थीटा बाई जी। यानी कि अगर हमारी ये रेंज 1 के लिए मान रहे थे, तो ये रेंज 2 के लिए यानी कि 90 माइनस थीटा के लिए। तो हम देखते हैं R1 और R2 हमारी क्या आ रही है, R1 और R2 सेम आ रही है, यानी कि डिफरेंट एंगल्स पे भी हमारी जो रेंज है वो सेम आ सकती है। तो इसलिए हम 90 माइनस थीटा करके देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए पहले हम 30 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा इधर साइन 30 डिग्री, और नेक्स्ट के लिए हम करें साइन 60 डिग्री। 60 के लिए क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी 60, तो क्या आएगा साइन 30 डिग्री आएगा, यानी कि साइन 30 और साइन 60 डिग्री के लिए हमारा सेम आ रहा है। इसी तरीके से हम 20 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं, साइन 20 डिग्री के लिए, और साइन अगर इधर एंगल पे फेंकें 70 डिग्री पे, ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा साइन 20, यानी कि 20 और 70 डिग्री के लिए भी सेम आ रहा है हमारा। इस तरीके से अगर 45 भी देखें हम, साइन 45, और इधर 90 माइनस थीटा पे साइन 90 माइनस 45 क्या आएगा साइन 45। लेकिन 45 वाला हमारा क्या आ रहा है, केवल एक अकेला ही आ रहा है, सेम वैल्यू ही आ रही है दोबारा से, ठीक है। तो साइन 45 पे ही हमारी जो वैल्यू है वो 45 ही आ रही होती है बार बार, जबकि हम देख रहे हैं साइन 20 और 70 पे सेम आती है हमारी, और 45 पे 45 ही आती है बार बार। तो 30 और 60 पे सेम आती है, 20 और 70 पे सेम आती है, लेकिन मैक्सिमम जो रेंज हमारी ओनली 45 डिग्री पे ही आएगी।